श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 72वां अध्याय। विराट रूपधारी वामन पर आक्रमण करने वाले दैत्यों के नाम, रूप और आयुधों का परिचय। भगवान का तीनों लोकों को नापकर राज का विभाजन करना, बलि को पाताल का राज दे मर्यादा बांधकर उन्हें वहां भेजना, जीविका की व्यवस्था करना, नारद जी का बलि को मोंच विशांक शास्त्रोक्त का उपदेश देना, उसके प्रभाव से बलि का बंधन मुक्त होना और उस स्त्रोत की महिमा वैश्यापंजी कहते हैं। हे जन्मेजय, अब मैं तुम समस्त महामनुष्यवी दानवों के नाम, रूप, कुल और मुख्य आयुधों का वर्णन सुनो। विप्रचिति, शिबी, शंकुरय, शंकु, अयासिरा, अश्व, सिरा, पराक्रमी, हैग्रीव, वेगवान, केतुमान, महान असुर, उग्र और उग्र व्याग, पुष्कर, पुष्कल, अश्व, अश्वपति, प्रहलाद, अश्वशिरा द्वितीय, कुंभ, श्रृंगहाद, गगन प्रिय, अनुराध, हरि, हर, वराह, संघर, रुद्र, वृषप्रभा, विरूपाक्ष, अतिचंद्र, सुलोचन, निष्प्रक्ष, सुप्रभ, श्रीमान, निरुदर, एक वक्त्र, महावक्त्र, दिव्यवक्त्र, काल, नशिंभ, सरभ, सलभ, कुपांड, कुलप, कृत, बृहत् कीर्ति, महागर्भ, शंकुवर्ण, महाध्वनि, दीर्घ जिहा, आक्रवर्दन, मृदुवाहु, मृदु प्रिय, आयु, गशिष्ट, नमुची, सांबर, महान असुर, विप्रचर, चंद्रहांता, क्रोधहांता, क्रोधवर्धन, कलक, कालकाच, वृत्त, क्रोध, विमोक्षण, गविष्ट, हविष्ट, प्रलंब, नरक, पृथु, चंद्रतापन, वातापी, बलभामिनी, केतुमान, अश्लोमा, पुलोमा, वाक्सकल, प्रमद, मद, श्रृंगाल, वंदन, कराल, केसी, एकाक्ष, एक बाहु, तुहुंड, श्रमल तथा सुप, ये और दूसरे भी बहुत से दैत्यगण उस समय अपना पग बढ़ाने वाले महात्मा त्रिविक्रम विष्णु के पास आ पहुँचे। किन्हीं दैत्य ने अपने हाथों में प्रास उठा रखे थे। वह मुंह बाए हुए थे और गधों के रेखने की भांति गर्जना करते थे। कितने ही दैत्य अपने हाथों में शतघ्री और चक्र लिए हुए थे तथा दूसरे ने हाथों में वज्र उठा रखे थे। किन्हीं के हाथ में खंग और पटिष्ठ था, दूसरों ने फरसे धारण किए थे। कितनों ने अपने अपने हाथों में प्रास, मुदर और परिग ले रखे थे। किन्हीं के हाथ बहुत बड़ी आशनी से व्याघ्र दिखाई देते थे। दूसरे महाबली दैत्य मूसल लिए हुए थे। कितने ही हाथों में विशाल वृक्ष उठाए हुए थे और कितनों के धनुष धारण किए थे। बहुत से दैत्य हाथों में गदा, भुसुपिंड, वज्र, महापटिष्ठ और परिग लिए हुए थे। बहुत से रणदुमर्द दानव हाथों में खंग और कंपन धारण किए हुए थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए और भांति भांति के वेश धारण किए महाबली भयंकर दैत्य वहां उपस्थित थे। किन्हीं के मुख कछुओं के समान थे तो किन्हीं के मुर्गों के समान। कोई हाथे जैसे मुख वाले थे तो कोई गधे, ऊंट और सुअर जैसे। कितने ही भयंकर दैत्य मगर, सूसा, बिल्ली और तोते जैसे मुख वाले थे। किन्हीं किन्हीं दानवों के मुख बड़े विशाल थे। कुछ घोर दैत्य गरुड़, घोड़े और मोर के समान मुख वाले थे। बहुतों के मुख घोड़े, नेवले और मृगों के समान थे। बहुत से दानव ऊंटों और स्याहियों के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख लंबे दिखाई देते थे। किन्हीं के मुख नेवलों के समान थे तो किन्हीं के परेबों के समान। किन्हीं के मुख चकवे के समान थे, कोई गोह के समान मुख धारण किए थे तथा बहुत से सूर्यवीर दानव मृग, गौ, बकरे, भेड़ और भैंसों के समान मुख वाले थे। दूसरे अनेक दैत्य गिरगिट और बाघ के समान मुख वाले थे। कितनों के मुख रीछों, श्रादुलों और सिंहों के समान थे।
कोई हाथी की खाल पहने हुए थे तो कोई काले मृग चर्म की ही वस्त्र के समान धारण किए थे। बहुतों ने अपने अंगों में चिथड़े लपेट रखे थे तथा कितने ही दैत्य पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण किए थे। वह असुर पगड़ी, मुकुट, कुंडल और किरीट से अलंकृत थे। उनकी शाखाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वह उत्तम तेज से संपन्न थे। नाना प्रकार के केश, माला और अनुलेप धारण करने वाले असुर शिरोमणि दैत्य और दानव अपने अपने चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिलोकी को नापने के लिए उगत हुए भगवान ऋषिकेश के समीप आ पहुँचे। भगवान ने लातों और थप्पड़ों से उन सब दैत्यों को रौंदकर विशालकाय रूप धारण करके पृथ्वी को तत्काल हर लिया। त्रिलोकी को मापते हुए भगवान वामन की कांतें सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। जिस समय वह भूमि को लांघ रहे थे उस समय चंद्रमा और सूर्य उनके दोनों स्तनों के बीच में आ गए थे। फिर जब वह आकाश को लांघ रहे तब वह दोनों उनकी जांघों के स्थान में स्थित हुए थे। उसमें भी ऊपर स्वर्ग लोक को लांघते समय वह दोनों सूर्य और चंद्रमा भगवान के घुटनों में स्थित हुए देखे गए। ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के उस विराट रूप का ऐसा ही वर्णन करते हैं। उस समय विश्व वंदित श्री हरि ने समस्त त्रिलोकी को जीतकर और मुख्य असुरों का वध करके वसुधा का राज इंद्र को दे दिया। फिर प्रभावशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी के नीचे जो सुतल नामक पाताल लोक है उसे बलि को दे दिया। उसे पाकर सूर्य श्रेष्ठ असुर राज बलि ने उत्तम बुद्धि का आश्रय लिया और वे उस रसातल में निवास करने लगे। वहां रहकर महातेजस्वी बुद्धिमान बलि उत्तम ध्यान में स्थित हो विश्व वंदित भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, हे देव, मुझे क्या करना चाहिए? अब ये संपूर्ण रूप से मुझे बताइए। तब सूर्य श्रेष्ठ विष्णु देव ने दैत्यराज बलि से कहा। भगवान विष्णु बोले, महाभाग हे असुर, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित कामना प्राप्त करो। तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। इसके पालन से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। तदनंतर देवराज इंद्र के छोटे भाई श्रेष्ठ देवता तथा सर्व समर्थ ईश्वर श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि से उत्तम वाणी में कहा, हे दैत्य, तुमने जो मेरे हाथ पर संकल्प का जल्ब दिया है और मैंने जो ग्रहण किया उसके प्रभाव से तुम्हें देवताओं की ओर से कभी कोई भय नहीं प्राप्त होगा। हे महान असुर, सुतल नाम वाला जो पाताल है उसमें मेरी कृपा से तुम समस्त दैत्यों और सेवकों के साथ निवास करो। मेरे शासन का स्मरण करते हुए तुम्हें अमित तेजस्वी देवा आदिदेव इंद्र की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। हे महान असुर, समस्त देवता भी तुम्हारे लिए पूजनीय हैं। हे महाभाग, तुम वहां रहकर नाना प्रकार के भोग दक्षिणा सहित उत्तम यज्ञ, मनोवांछित दिव्य काम मनोरथ तथा इस लोक और परलोक में भांति भांति की अक्षय भोग सामग्री प्राप्त करोगे। वहां तुम्हें मेरी कृपा से सदा ही दैत्यों का अधिपत्य प्राप्त होगा। जब तुम मेरी बताई हुई उस मर्यादा को भंग करोगे तब महाबली देवता नागपाश से तुम्हें बांध लेंगे। तुम्हें इंद्र आदि देवताओं को सदा नमस्कार करना चाहिए। सूर्य श्रेष्ठ इंद्र मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका शासन स्वीकार करो। बलि बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हे महाभाग देव, हे सुरासुर गुरो, हे सर्वश्रेष्ठ सर्वलोक महेश्वर, हे सुरोत्तम, वहाँ पाताल में रहते समय मुझे जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन सा भाग प्राप्त होगा, ये बताइए। हे शत्रु दमन देव,
हे सुरश्रेष्ठ, मेरा अन्न मेरे भोजन के लिए भोज्य पदार्थ क्या होगा, ये बताइए, जिससे मुझे अक्षय तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, हे दैत्य, ओत्रीय ब्राह्मण के बिना किए हुए श्राद्ध, ब्रह्मचर्य पालन के बिना किए गए अध्ययन, बिना दक्षिणा के यज्ञ, बिना ऋतुज के होम, बिना श्रद्धा के दान और संस्कारहीन हविष, ये सब तुम्हें तुम्हारे भाग के रूप में अर्पित है। हे दैत्यराज, मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष रखने वालों का जो पुण्य है, क्रय विक्रय में आसक्त हुए अग्निहोत्रियों का जो पुण्य है, बिना श्राद्ध के दान देने और यज्ञ करने वालों में जो सत्कर्म है, वो सब मेरी कृपा से तुम्हारा हो जाएगा। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, महात्मा भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर असुरराज बलि ने उनसे ऐसा ही होगा ये कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महान गर्जना के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया। इसी बीच में देव पूजित भगवान विष्णु ने भी राज्यों के कई विभाग किए। उन्होंने अमित तेजस्वी इंद्र को इंद्रिय अर्थात पूर्व दिशा का राज्य दिया। पितरों के राजा महात्मा यम देवता को दक्षिण दिशा का राज्य अर्पित किया। महात्मा वरुण को पश्चिम दिशा का तथा यक्षराज कुबेर को उत्तर दिशा का राज्य दिया। नागराज अनंत को नीचे की दिशा का और सोम को ऊपर की दिशा का राज्य अर्पित किया। इस प्रकार तीनों लोकों का राज्य का विभाजन करके बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु महर्षियों से पूजित हो स्वर्ग लोक में गए। वहां देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाकर सर्वभूतेश्वर भगवान वामन अपने धाम को चले गए। उन अत्यंत तेजस्वी दुर्धर्ष देवता वामन के चले जाने पर सब देवता देवराज इंद्र को आगे करके आनंद में मग्न हो गए। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, 7 सिर वाले कंबल और अश्तर आदि नागों द्वारा विरोचन कुमार बलि को बांधकर जब भगवान विष्णु स्वर्ग लोक को चले गए, तब नाग बंधन के दुख से पीड़ित हुए विरोचन पुत्र बलि के पास आकाश मात घूमते हुए देवर्षि नारद आ पहुँचे। नारद जी ने बलि को संकट में पड़ा देख दया से दावृत हो उन दानव शिरोमणि से कहा, मैं तुम्हें इस कष्ट से छूटने का उपाय बताता हूँ। जो आदि और अंत से रहित अक्षय अविनाशी बुद्धिमान देवा आदि देव भगवान वासुदेव हैं, उनका स्त्रोत ही वो उपाय है। हे दैत्यराज, तुम विशुद्ध हृदय से ही उन भगवान में मन लगाकर तन्मय हो स्तोत्र का पाठ करो। ऐसा करने से शीघ्र ही छुटकारा पा जाओगे। तब विरोचन कुमार बलि ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हाथ जोड़कर पवित्र हो शांत भाव से मोक्ष विंशक नामक शास्त्रोक्त का नारद जी से अध्ययन किया। नारद जी के बताए हुए उस दिव्य शास्त्रोक्त का अध्ययन करके महान असुर बलि ने, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन भगवान का जप आरंभ किया। बलि बोले, जो अनंत नाग के अधिपति अविनाशी महात्मा जल में शयन करने वाले दिव्य स्वरूप और अपनी नाभि के कमल से प्रकट करने वाले उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। हे भगवान, आप काल के भी काल हैं। अपने 7 सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। महाप्रलय के समय जब चंद्रमा, सूर्य और आकाश का भी लय हो जाता है, यज्ञ और तप रूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब आप पुनः सृष्टि के आरंभ में समस्त लोकों का चिंतन करते हैं और अपने संकल्प से ही सबको प्रकट कर देते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। प्रलय काल में दुज्जयराज मार्कंडेय ने ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नदी, सर्प और पर्वत आदि को आपके भीतर स्थित देखा था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस कष्ट से छुड़ाइए।
पूर्व कल्प में मार्कंडेय जी ने आपके उदर में प्रवेश करके वहां चर और अचर प्राणियों से व्याप्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। आप योगी हैं और योग का आश्रय लेकर एकमात्र आप ही विद्या की सहायता से पुनः त्रिलोक की सृष्टि करके उसमें अंतर्यामी आत्मा रूप से व्याप्त रहते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से छुटकारा दिलाएं। आप योग निद्रा का आश्रय ले जल की सस्या पर सोकर पुनः लोकों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से मुझे बंधन मुक्त कीजिए। अपने वेद और यज्ञमय वराह रूप धारण करके जिस सत्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी सत्य के द्वारा मुझे भी संकट से छुड़ाइए। हे हरे, आपने अपने दाढ़ से यज्ञों का उद्धार करके पितरों के लिए भी 3 पिंडों की व्यवस्था की। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से मुक्त कीजिए। हे देव, समस्त देवता जब हिरण्याक्ष के भय से पीड़ित होकर भाग गए थे, उस समय आपने ही उनकी रक्षा की थी। उस सत्य के बल से आप मुझे बंधन से मुक्त छुड़ाइए। लंबे मुंह वाले वराह का रूप धारण करके अपने युद्ध में चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट लिया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। पूर्व काल में आपने हुंकार मात्र से हिरण्याकश्यप नामक दैत्य के मस्तक की हड्डी और मस्तक को चूर चूर करके उसे मार डाला था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे भी संकट से छुड़ाइए। हे देव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नामक 2 दानवों ने संपूर्ण वेद हर लिए थे, जिनका आपने उद्धार किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। हयग्रीव रूप धारण करके मधु और कैटभ नामक दानवों को मारकर अपने सारे वेद पुनः ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और बड़े बड़े नाग भी आपका अंत नहीं देख पाते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मेरा इस संकट से उद्धार कीजिए। आप अंतर आत्मा नाम से विख्यात जो आपके पुत्र हुए थे, उन्होंने संपूर्ण वेदों के अर्थ किए हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। वेद यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ और हवि यज्ञ ये आपके रहस्य हैं। उस सत्य के द्वारा आप मुझे इस संकट से छुड़ाइए। दीर्घ आत्मा नामक ऋषि अपने गुरु या पिता के शाप से जन्माग्ध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। ग्रह से ग्रस्त होकर गजराज अत्यंत दीन हो मृत्यु के वश में पड़ गया था, परंतु आपने अपने उस भक्त को संकट से छुड़ा दिया। उस सत्य के प्रभाव से मुझे भी वर्तमान संकट से मुक्त कीजिए। आप अक्षय अविनाशी ब्राह्मण भक्त तथा भगवत वत्स उच्च खंग पुरुषों का दमन करने वाले हैं। उस सत्य के प्रभाव से मेरा संकट से उद्धार कीजिए। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म, सांग्र, धनुष तथा गरुड़ को भी सिर झुकाकर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाएं। तब शंख, चक्र, गदा, पंग, सांग्र, धनुष तथा गरुड़ आदि ने भगवान को प्रसन्न किया और कहा, आप बलि को बंधन से मुक्त कीजिए। इससे प्रसन्न हो भगवान ने नागहंता पक्षीराज गरुड़ को आज्ञा दी कि वह बलि को बंधन से मुक्त छुड़ाओ। अब अतुल पराक्रमी गरुड़ अपनी आंखें हिलाते हुए वसुधा के मूल प्रदेश में जा पहुँचे, जहाँ राजा बलि नागपाश से बंधे हुए बैठे थे। उनका आगमन जानकर उन विनीता नंदन गरुड़ के भय से पीड़ित हो हुए नाग महान असुर बलि को बंधन मुक्त करके भोगवतीपुर में चले गए।
राजा बलि भगवान विष्णु के प्रसाद से बंधन मुक्त होकर भी राज लक्ष्मी से भ्रष्ट होने के कारण नीचे मुख किए चिंतामग्न हो रहे थे। उस समय सर्पभोजी गरुण ने उनसे इस प्रकार कहा। गरुण बोले, हे महाबाहु दानवराज, भगवान विष्णु ने तुम्हें ये संदेश दिया है कि तुम बंधन मुक्त हो पुत्रों, स्वजनों और बंधु बांधवों के साथ पाताल लोक में निवास करो। हे दानों, तुम यहाँ से 2 कोस भी बाहर न जाना। यदि इस मर्यादा को भंग करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पक्षी राज गरुण का ये कथन सुनकर दानवेंद्र बलि ने ये बात कही। हे खागेश्वर, मैं उन महात्मा अनंत की बंधी हुई मर्यादा में ही स्थित हूँ, किंतु वह भगवान मेरे लिए जीविका चलाने का कोई उपाय नियत कर दें, जिससे यहाँ सुखपूर्वक रहकर मैं सदा तृप्ति एवं संतोष का अनुभव करता रहूं। बलि की ये बात सुनकर गरुण बोले, उन परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारे लिए जीविका का उपाय नियत कर दिया है। जो लोग प्रायश्चित से अनभिज्ञ रहकर बिना ऋतुजों के ही विधिहीन यज्ञ करेंगे, उनके यज्ञ का सारा भाग तुम्हारा ही होगा। उनके यज्ञ भाग को देवता नहीं ग्रहण करेंगे। उससे तुम्हारे बल की पुष्टि होगी और तुम सदा सुख में रहोगे। महाबाहु हे दानवराज, त्रिभुवन पालक कश्यप कुमार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने तुमको यही संदेश दिया है। वैश्यापन जी कहते हैं, ऐसा कहकर गरुण जी चले गए। जो मनुष्य भगवान अनंत के इस सर्व पापहारी स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि उससे गोवध या ब्राह्मण वध का पाप बन गया है, तो इस स्तोत्र के पाठ से उस गो हत्या और ब्राह्मण हत्या से भी वो मुक्त हो सकता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र की और कुंवारी कन्या को मन के अनुरूप पति की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री इस स्तोत्र के पाठ से तत्काल गर्भ की वेदना से छुटकारा पा जाती है और पुत्र को जन्म देती है। जो योगी और कपिल सांख्य मत के अनुयायी पुरुष जगत में भवबंधन से मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे इस स्तोत्र के पाठ से पाप ताप से रहित हो श्वेत द्वीप में चले जाते हैं। भगवान अनंत का ये स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो प्रातः काल उठकर स्नान आदि से शुद्ध एवं संचित हो इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। ये परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वर्णन विषय कहा गया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु के सुयश का बखान करते हैं। जो राजा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक भगवान विष्णु के इस दिव्य वामन अवतार की कथा को सदा सभी पर्वों पर भक्ति भाव से सुनाता है, वो महाबली विष्णु के समान ही अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाता है, निर्मल यश का भागी होता है तथा विपुल धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। वो भगवान वामन की ही भांति समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसके पुत्र पौत्र आरोग्य एवं गुण संपत्तियों की वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुरुष पर देवा आदि देव भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं तथा वो संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है। ये श्री कृष्ण द्वापन व्यास जी महाराज का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ।